इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण रजनी एवं अनुराग जैन काला, निवासी बयावर, प्रवासी मुंबई एवं समस्त काला परिवार, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई, बेटी जमाई अरिधि अंकुर जी एवं आर्यवीर पाटनी मुंबई, समधी जी श्री रिखब जी एवं पुष्पा जी पाटनी कोलकाता, भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, सौरभ अन्नू अजमेर, श्री धर्मचंद वीना, अंकेश दीप्ति बयावर मुंबई, श्री कमल आभा, आयुष अक्षिता मुंबई, बहन एवं बहनोई सुधा पदमजी पाटनी जयपुर, बैजंती नरेश जी दगड़ा किशनगढ़, कल्पना देव कुमार जी कासलीवाल इंदौर, शशि सुनील जी दोषी अजमेर। पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। शशि सुभाष जैन, दीनदयाल नगर सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर सबसे महापुरुष कहलाते हैं, तो उनकी दाढ़ी मूछ क्यों नहीं होती है? दाढ़ी और मूछ जो है, क्योंकि उनका एक 10 अतिशयों में एक अतिशय है, सुंदर शरीर, सुगंधित बपू। इस शरीर संबंधी उनके 2 बड़े विशेषण हैं और उसको अतिशय के अंतर्गत लिया। तो सौंदर्य शरीर का अर्थ है कि उनको बार बार दाढ़ी और मूछ के कारण से सुंदरता में कमी तो आती ही है, और जो सौंदर्य रूप होता है वह उसके लिए सुंदर की मूर्ति माने जाते हैं। इसलिए उनका एक नियोग है कि सुंदर शरीर नाम का एक अतिशय है, उस अतिशय के कारण उसकी दाढ़ी मूछ नहीं होती है। मीनू जैन, धर्मपुरा दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम लोग अपना औरा कैसे देख सकते हैं और उसे कैसे शुद्ध बना सकते हैं? अपने होरा कोई चीज नहीं, अपने विचारों की एक परिणति है। जब हम सुपर कल्याणी विचार करते हैं तब हमारा होरा अपने आप एनर्जी से भरने लग जाता है। जब हम पर के विनाश की और स्वयं के स्वार्थ की बात करते हैं, हमारा होरा काला पड़ने लग जाता है। तो होरा और कुछ नहीं, अपने चारों तरफ के जो अंदर के विचार उठ रहे हैं, वो विचार वर्गणाएं चारों तरफ के वातावरण को प्रभावित करते हैं। क्योंकि 9 कर्म की परिसातन क्रिया होती है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धवला की 14वीं पुस्तक में एक लिखा कि प्रति समय अनंत वर्गणाएं इस शरीर में आ रही हैं और जा रही हैं, और जब अपन विचार करते हैं तो शरीर की वर्गणाएं उसी रूप में प्रस्फुटित होती हैं, तो उसको होरा बोलते हैं। तो अपने आचार और विचार शुद्ध रखो तो होरा अपने आप पावन और पवित्र बन जाएगा। अमन जैन, बागपत उत्तर प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जब हम लोग तीर्थ यात्रा इस समय शिखर जी आदि से वापस लौटते हैं, तो उस समय हम प्रभावना स्वरूप अपने समाज में क्या बांटे? धर्म की खुशी में अनिवार्य कुछ भी नहीं होता है। अपनी शक्ति प्रमाण कुछ भी कर सकते हो। अपनी शक्ति के प्रमाण कोई मंदिर में, स्मृति में कोई चीज बनाओ। सबसे अच्छा तो है कि उसकी स्मृति में धार्मिक आयतनों में कोई दान देना चाहिए। ये भोजन आदि की परंपराओं का तो उल्लेख हमें शास्त्रों में कहीं देखने में मिला नहीं। किसी व्यक्ति ने भोजन के लिए, हमारे यहाँ पात्र दान का उल्लेख मिलता है, भोजनशालाओं का नहीं, भंडारों का नहीं। दानशाला जो होती है वो अलग है। तो सम्मेद शिखर आदि लौटने के बाद कोई सबसे पहला तो श्रेष्ठ है कि उसकी स्मृति में मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में कोई कार्य करा देना चाहिए। उस पर यह लिखा देना चाहिए कि यह कमरा मैंने सम्मेद शिखर की तीर्थ यात्रा के उपलक्ष्य में बनाया, जिससे इतिहास सुरक्षित होता है। मंदिर में वेदी करा देना चाहिए, मंदिर में स्वर्ण कार्य करा देना चाहिए, मंदिर में अष्टप्रातिहार्य भेंट कर देना चाहिए। उस पर आप लिखा दो सम्मेद शिखर के, जैसे आप लोग कई बार पंखों पे लिखाते ना, फलाने के भाई के उपलक्ष्य में पंखा भेंट, ऐसा आप सम्मेद शिखर की वंदना का लिखाओ, गिरनार की वंदना का लिखाओ, धार्मिक उद्यापन का लिखाओ कि हमने फलाना व्रत किया था, उस व्रत के उपलक्ष्य में
लोग 2-2, 3-3 लाख रुपया 10 उपवास करते हैं और 10 उपवास के उपलक्ष्य में लोगों को भोज कराते हैं। क्या मिलने वाला है उसे? कुछ भी नहीं मिलने वाला। आराम परिग्रह है, बल्कि तुमने 10 दिन के जो व्रत किए थे वो 11वें दिन तुमने सब साफ कर दिए। एक बहुत गंदी परंपरा जैनियों में है कि 10 उपवास करने के बाद सारी समाज का जीवन कराओ। अब 10 दिन में जो उसने आराम परिग्रह छोड़ा, और वो अपने लिए 10 दिन का कितना आराम परिग्रह करती या करता। 11वें दिन जो तुमने भट्टियां चलाई, जो भोजन बनाया और असैमियों को खिलाया। असैमी सारे लोगों को, रिश्तेदारों को बुलाओगे, दोस्त यारों को बुलाओगे, अपने और गांव के लोग बुलाओगे, सबको असंयम दशा वालों को खिलाने से जो तुम्हें 10 उपवास का व्रत का फल था वो व्रत भी खत्म हो गया। उच्च आसन वाला यदि निम्न व्यक्तियों को दान देता है तो वो दान की कोटि में नहीं आता है। वो तो जब दिया जाता है क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा प्रदत्तम, अपने से नीचे व्यक्तियों के लिए जो कुछ दिया जाता है वो क्लिष्ट जीवों को दिया जाता है, दुखी जीवों को कृपा की जाती है। दान हमेशा बड़े लोगों को दिया जाता है, जो आपसे अधिक गुणवान हो, आपसे अधिक तपस्वी हो, आपसे अधिक पात्र हो, उनके लिए दान दिया जाता है। जो तुमसे कम नीचे वाला है उसको दान की कोटि में नहीं आता, वो करुणा की कोटि में आता है। और जैसे कहा साथ तुम्हें दुखी है इसलिए दे दो। अभी तुम 10 उपवास के उपलक्ष्य में बुलाया तो ये काहे के दुखी है? काहे के दुखी है? उनको खिलाने से क्या? सही में सम्मेल शिखर की यात्रा करके आए, लाखों रुपए के भोज बांट देते हो, क्या लेना देना इससे? और ये खुशी होती है, थोड़ा सा खुशी हो तो खुशी का बता रहा हूं ना। खुशी के लिए आप मंदिर में कोई चीज बना दो, आपके व्रत में 10 उपवास के उपलक्ष्य में मंदिर में सोने का काम करा दो, अष्टप्रातिहार्य चांदी की भेंट कर दो, धर्मशाला की कमरा बना दो, संतशाला में कमरा बना दो। धार्मिक कार्यों में घोर करना तो उचित है, क्योंकि शास्त्र में बहुत सारे उपवासों का उल्लेख मिला। उद्यापन की चर्चा मैंने पूरे कथा कोश में पढ़ लिया, लेकिन किसी भी उद्यापन करने वाले ने कभी समाज का भोजन कराया हो ऐसा उल्लेख किसी भी व्रत कथा में नहीं आया। 10-10 उपवास का शार्दुल निष्क्रिय व्रत कर लेते हैं, उसके उद्यापन में नहीं किया। और ना आज तक किसी ने सम्मेल शिखर की यात्रा करने में भोज भात किया गया हो ऐसा उल्लेख तो मुझे नहीं किया, शास्त्रीय प्रमाण नहीं। मैं तो कहता हूं कि अच्छे, हाँ यदि खिलाना ही है तो आपने 10 उपवास के उपलक्ष्य में जो गरीब भिखारी हैं, दुखी हैं, उनको खिलाओ। करुणा दान ही करना है तो कहो कि सारे हमारे नगर में जितने भिखारी हैं उन सबको कपड़े दे दिए जाए, गौशाला में गाय का पालन करो। महाराज जी, यहाँ भक्ति कलश में तो लगता है, यहाँ पर जो अतिथि आते हैं उनको खिलाने के लिए ये भक्ति कलश तो आपके धर्म कार्य में आ रहे हैं, तब आने वालों को, धर्मात्माओं को है। वहां जो तुम्हारे कार्य में आए वो तुम्हारे किस काम में आए? यहाँ तो भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं, गुरु का दर्शन करने आए हैं। हाँ, जितने सम्मेल शिखर में तुम्हें यात्री मिले हैं उनको भोजन करा देना वहीं, कि जितने सम्मेल शिखर यात्रा करने आए हैं उन सबके भोजन की व्यवस्था तुम्हारी तरफ से हो जाए। ये कर सकते हो। सम्मेल शिखर में आप जाए वंदना करके, वंदना करने के बाद पूरे सम्मेल शिखर में डंडोरा पीटो, जितने तीर्थयात्री आए हैं उन सबको हम एक दिन का भोजन कराएंगे। वो तीर्थयात्री को भोजन है, तुम तो लौटने के बाद उनको कराए हो जो तीर्थ यात्रा पर भी नहीं गए, जो दोस्त यार तुम्हारे धर्म को मानते भी नहीं है, उनके लिए। तो ये धर्म क्षेत्र में तो करना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं उसकी अपेक्षा से कर देना चाहिए। मैं सम्मेल शिखर की वंदना करके आया हूं, हमारा फलाना तीर्थ क्षेत्र है, उसमें 1 महीने तक जितने भी तीर्थयात्री आएंगे उनकी भोजन की व्यवस्था है। ये तो धर्मात्मा ही कोटि में आएगा। ऐसा 10 उपवास किए हैं तो 10 उपवास के उपलक्ष्य में हम तीर्थ क्षेत्र का 10 दिन का भोजन व्यवस्था मेरी तरफ से फ्री किया जाए, जितने भगवान के गुरु के भक्त आएंगे उनको दिया जाएगा। तो यह उल्लेख तो उचित है, शास्त्र प्रमाण है। कुंदकुंज साहब का आचार्य के अंदर लिखा कि धर्म तीर्थों पर साधर्मी जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं उनको यात्रा कराना, उनकी भोजन व्यवस्था कराना, उनकी सुविधाएं देना, ये भारी पुण्य का कारण लिखा। स्पष्ट उल्लेख किया कि जब तीर्थ यात्रा करा रहे हो, अब तुमने बस लगा दी कि जाओ 100 लोग हमारी तरफ से तीर्थ यात्रा करेंगे, उचित है।
100 तीर्थयात्री जाएंगे, सब भोजन व्यवस्था मेरी तरफ से, किराया मेरी तरफ से, वस्त्र मेरी तरफ से, सब सुविधाएं हैं, लेकिन 100 लोग गरीब लोग मेरी तरफ से सम्मेद शिखर की वंदना करेंगे। बस लगा दिया कि जाओ 100 लोग हमारी तरफ से महाराज जी के दर्शन करने जाएंगे। बस लगा दी, सारे राजस्थान के जितने तीर्थ क्षेत्र हैं 100 लोगों को हम बस लगाते हैं, तीर्थ यात्रा करें, उनकी भोजन व्यवस्था करो, सब करो। तो ये तो उचित है, लेकिन जो असंयमियों के लिए, सबके लिए, दुनिया के लिए खिलाना, ये न आगम सम्मत बात है, न युक्ति सम्मत बात है, ना ये हर्ष है। फिर तो हर्ष में कई लोग पता नहीं क्या क्या बांट देते हैं। जब लोग खुशी होती है ना तो शराबी शराब बांट देता है। हाँ, तो वो भी खुशी में बांट रहा है, खुशी है उसको। एक बार मेरा किसी के यहाँ हार हुआ, बहुत पहली घटना, संक्षेप में बताता हूँ, और मुझे मालूम नहीं था, अनजाना था, वो वित्तमाधारी थे, मैं उनके यहाँ चला गया। उसका एक छोकरा शराब पीता था, वो शराब के ठेके पे था। उसको पता चला तेरे यहाँ महाराज पड़गा गए, उसने इतनी शराब बांटी सब लोग, और कहे आज पियो जितना पीना हो, आज हमारे यहाँ महाराज का हार हुआ है। और ये क्या कि बांट रहा पट्टा। अब शराबी को कौन रोके, वो तो और ये कह के बांट रहा महाराज जी का हार हुआ है, और बस अब शराब पियो। हजारों रुपए की शराब बांट दी उसने। तो अब ये कोई खुशी की बात है क्या? ये तो महान पाप हो गया। हालांकि वो बाद में उसकी अंतिम शराब थी, और फिर सबको पिला पिला के जब तक मैं हार करके आया, ऐसा नाचा, अब गंध मुझे आ रही है। अब मेरी तो हवा खिसक के किसी ने और कह दिया महाराज जिनके हार हुआ उन्हीं का। अब मेरा तो आफत हो गई। मैंने कहा क्या करूं, लेकिन वो इतना नाच रहा था, इतना खुशी, मैंने आज तक इतना खुश किसी को नहीं देखा। और नाच रहा था, और नाचते नाचते मंदिर तक पहुंचा। लोगों ने उसको बाजू में कहा, हमने कहा अब जो तो होना तो हो ही गया, अब देखो एक अजमाते हैं। और जब वो मेरे पास वहां बैठा और बोला महाराज जी आज हमारे हार हुआ, मैंने कहा हाँ हुआ। महाराज जी हम खुश हैं। तो किसी ने कह दिया महाराज जी जो कहेंगे वो कर लोगे? बोले हाँ आज महाराज जो कहेंगे वो करूंगा। तो एक ने कह दिया महाराज जी कहें कपड़े उतार दो, तो वो उतारने लगा। अब वो तो पिए था, उतारने उन्हें क्या देर लगना। बोले हाँ मैं अभी उतार दूंगा। अंत में जाकर के मैंने कहा ठीक है, मैं जो कहूंगा वो करोगे? बोले करूंगा। मैंने कहा यहां से जाकर तुम भोजन करना और सो जाना, और शाम के 4 बजे के बाद तुम फिर मेरे पास सीधे आना। उठ गया, ठीक मैं जा रहा हूं, भोजन करके सोऊंगा। और सो गया, और 4 बजे आया, आ गया, उसको तो होश में था। बोले महाराज जी अब बोलो क्या करना है? मैंने जो कहूंगा वो करोगे? मैंने कहा आज तुमने खूब जम के पिला दी और पी ली, अब या तो तू शराब छोड़ दे, नहीं तो मैं प्रायश्चित करूं। अब तो होश में था वो। उसने कहा महाराज जी लो, मैं जिंदगी में आज के बाद कभी शराब की उस गली में ही नहीं जाऊंगा। और आज कम से कम 25 साल 26 साल ज्यादा ही हो गए होंगे, सन 1986 की घटना है, 86 की उस समय घटना है। और उस समय की वो आज भी जिंदा है, लेकिन वो ईमानदार है। तो अब ऐसी खुशी के लिए कोई खुशी नहीं कहलाती है। चला कमलेश कुमार जैन मित्तल झिलाई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जब हम लोग मंदिर का शिलान्यास करते हैं उसमें चांदी के गेटी फावड़े आदि मिलते हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग जब प्रतिष्ठान घर आदि का शिलान्यास करते हैं तो क्या उसका प्रयोग उस घर आदि के शिलान्यास में कर सकते हैं? करने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि वो तो एक उपकरण है, और उपकरण से मंदिर का शिलान्यास किया है। बस मंदिर के ईंट वगैरह मंदिर का सामान नहीं लगाना है। गैती फड़ुआ तो आपके ही हैं, आप किसी में उपयोग करें। अंजना सेठी नसीराबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो कोई मंदिर में या क्षेत्र में प्रतिमा स्थापित करता है तो क्या उसी प्रतिमा का अभिषेक करना आवश्यक है क्या? उसको उसी प्रतिमा का अभिषेक करना तो जरूरी नहीं, वो कहीं भी रहे अभिषेक करे। और फिर भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार तीर्थ क्षेत्रों पर मंदिरों में बाहर के लोग भी मूर्तियां विराजमान करते हैं, वहीं वो अभिषेक करें, ऐसा कोई नियम नहीं। अच्छा है वो कहीं भी अभिषेक करें, उसी प्रतिमा का अभिषेक होना करना जरूरी नहीं है, कहीं भी करें अभिषेक का नियम अच्छा ले लें। फिर भी यदि नहीं करते हैं तो कम से कम एक पुण्य तो लगेगा। वो भली अभिषेक नहीं करता है, लेकिन दूसरे के अभिषेक के लिए मूर्ति बैठाल दी, ये भी उससे कम है क्या? पुण्य तो लगेगा ही लगेगा। मनी जैन जयपुर, गुरुवर नमोस्तु।
महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि शांति धारा जब करते हैं तो उस समय चवर हमें ढुलाना चाहिए या नहीं ढुलाना चाहिए? चवर ढुलाने में कोई बाधा नहीं, चवर हमेशा ढुल सकते हैं और ढुलते ही रहना चाहिए। जैसे ही भगवान उठ करके बाहर आते हैं तैसे ही चवर, दो व्यक्ति खड़े होकर के चवर ढोड़ते रहो, जितना ढोड़ो उतना ही कम है। ये तो भगवान का वैभव है। एक राजा जब राजगद्दी पर बैठते ही उसके चवर चालू हो जाते हैं, और जब तक वो राजगद्दी पर बैठा रहता है कोई ना कोई चवर ढूंढता रहता है बाजू में। तो ये तो त्रिलोकीनाथ है, कोई बात नहीं। अभिषेक जैन गंज बासौदा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जो रक्षा सूत्र बांधते हैं वह रक्षा सूत्र कब तक बांधना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग कई दिनों तक उस धागे को बांधे रहते हैं। जिस कार्य के निमित्त से संकल्प सूत्र रक्षा सूत्र है, जिस कार्य को आपने किया वो कार्य समाप्त होते ही उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये रक्षा सूत्र अधिक समय तक बांधना उचित नहीं है। इससे पहली बात तो अशुद्धि होती है, बहुत सारे जीवाणु होते हैं। फिर वही रक्षा सूत्र वगैरह तुम नहाने में, बाथरूम में, लेटरिन में सब में जाते हो और वही फिर बाद में जाकर अभिषेक पूजन करते हो, तो उचित नहीं है। जितने कार्य के लिए आपने किया है उस कार्य को खत्म होते ही वो वहीं हवन आदि पे विसर्जित कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। रश्मि जैन शिक्षिका दमोह, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही हैं कि सिद्धशिला में सिद्ध ही जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकते, लेकिन वहां पर अनंतानंत निगोदिया जीव ठसाठस पड़े रहते हैं, तो उनके भावी पर्याय क्या होगी? कोई पर्याय नहीं, वो तो निगोदिया जीव हैं, उनको कोई एहसास नहीं होता। जैसे मुनिराज के शरीर में भी निगोदिया जीव होते हैं तो उनको कोई मुनित्य का अनुभव थोड़ी होता है। जो निगोदिया जीव यहाँ हैं वही सुख दुख निगोदिया जीव का वहाँ है। वहाँ के और यहाँ में कोई अंतर होता हो, ऐसा कोई अंतर नहीं है। वहाँ सिद्धों का सुख पर्यायगत है, निगोदिया का दुख निगोदिया की पर्यायगत है। हर्षित जैन देहरादून, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि हम लोग अपने घर से आहार बनाकर ले जाएं तली हुई वस्तु, और फिर महाराज जी को आहार दे सकते हैं क्या? तली हुई वस्तु देखो होना नहीं चाहिए कायदा से। बसों में, गाड़ियों में चला करके लाना उचित नहीं लगता। फिर भी कोई मावा आदि की कोई वस्तु या सूखे ड्राई फ्रूट वगैरह हैं, वो तो फिर भी 1% मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी कोई बात बन सकती है। लेकिन अन्न की वस्तु बना करके लाना उचित नहीं लगता। मेरी दृष्टि से तो बिल्कुल उचित नहीं है अन्न की वस्तु। हालांकि वृत्ति तली हुई वस्तु को स्थानांतरित ले जा सकता है, ले जाता है। प्रतिमाधारी जो है वो बिना तली रोटी तो नहीं ले जाएगा, लेकिन तली हुई पूड़ी है, पराठा है, लड्डू है, मोदक है, ये जब यात्रा पर जाते हैं तो वृत्ति इनको ले जाता है। और जब वृत्ति ले जाता है तो वृत्ति का भोजन ही, यदि मान लीजिए आपका भोजन कहीं यात्रा पर आप गए और आप अपना भोजन लेके गए हैं और वो पक्का भोजन है और वहाँ मुनिराज आदि मिल गए, तो देने का निषेध तो नहीं है। क्योंकि जब एक उल्लेख मिलता है शास्त्रों में कि क्षुल्लक जब 7 घरों से भिक्षा को ग्रहण करते थे और रास्ते में यदि कहीं मुनिराज मिल जाते थे, किसी आहार चौका करते चौके में, तो जो आहार वो मांग करके लाए हैं या जो भिक्षा में मिला है, उस भिक्षा के आहार को महाराज को देने का उल्लेख मिलता है। पहले क्या था, क्षुल्लक एक कटोरा लेकर 7-8 घरों में जाते थे और वहीं जिस घर में गए भिक्षा लेने, वहीं महाराज की आहार हो रहा था। तो जो भिक्षा उन्होंने अन्य घरों से ली है उस भिक्षा को वह महाराज को दे सकते हैं अपने कटोरे में से, अपनी भिक्षा में से। तो इस उल्लेख के अनुसार यदि वृत्ति कोई अपना सामान लेके गया है तो वहां जाकर के महाराज मिल गए तो पक्की रसोई वो दे सकता है, कच्ची तो नहीं ले जाएगा, पक्की दे सकता है। इस उद्देश्य से कोई बाधा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कहना तो यही है, कम से कम अन्न की वस्तु, गाड़ियों में जूते पहने हो, चप्पल पहने हो, शुद्ध लोग बैठे हैं, अशुद्ध लोग बैठे हैं, अच्छा है कि अन्न की वस्तु स्थानांतरित यात्रावादी पर ना देवें साधु को, तो अच्छा है। बाकी और कोई सुखी चीज है तो कोई बाधा ही नहीं है। कपिल जैन रहली सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि हमारे मंदिर में सुदर्शन महाराज के द्वारा रचित शांति धारा होती है जिसमें नवग्रह आदि का वर्णन आता है और कोई बीजाक्षर नहीं होती, तो सुदर्शन महाराज की जो शांति धारा है वो सही है क्या? मैंने पहले ही कह दिया कि ये शांति धारा सही नहीं है।
एक भट्टारक के द्वारा बनाई हुई शांति धारा है। शांति धारा को मत, कोई शांति धारा मत करो, पूछो ही मत प्रश्न, क्योंकि पूछने पर कई लोगों ने अपनी अपनी शांति धारा बना दी है, फिर उनको मिर्ची लगती है, मैं कहता हूं तो इसलिए हाँ, तो मिर्ची लगती है तो मेरे से निषेध कथन मत कराओ, विधि कथन करा लो। आजकल क्या हो गया कि मैं बहुत सारी बातों को निषेध करने में लोगों को मिर्ची लगती है, कष्ट होता है, तो मुझे भी दुख होता है। इसलिए पॉजिटिव कथन, बस सीधी बात है, जो प्राचीन बड़ी शांति धारा है मांगनंदी महाराज की, वह ही करने योग्य है, वह ही करना चाहिए। अब अन्य के संबंध में आप समझ जाओ, क्यों सीधी सीधी कहलवा करके वह ही करना चाहिए। सारी ताकत है उसमें, सारी मंत्र शक्तियां हैं, और बड़ी प्राचीन परंपरा, बहुत प्राचीन है। जब से अपन लोगों ने देखा ये सब बात की पर शांति धारा बना के कोई पंडित, मैंने कहा ना, जो माल बाजार में ज्यादा बिकने लग जाता है, असली माल का नकली माल बाजार में तुरंत आ जाता है। किसी नाम का यदि नकली माल बिक रहा है, समझ लेना असली माल में कोई दम है। नकली माल की नकल कोई नहीं रखता है, नकल किसी करता है? असली माल की। तो जो बड़ी पहले कोई शांति धारा का कोई नाम ही नहीं लेता था, अरे कोई कराते ही नहीं था, करते ही नहीं था, इसे कोई करते ही नहीं था। तो शांति धारा कोई, किसी मंदिरों में शांति धारा ना के बराबर होती थी, कुछ कजाते 25-50, कुछ नहीं, पता ही नहीं था कि शांति धारा है कहाँ, इसलिए कोई नहीं। जब से शांति धारा की क्रेज चली और मार्केट चला और जो शांति धारा की महिमा गाई गई, तो इतना दुख है। अरे जिस शांति धारा के कारण सारी दुनिया महिमा है, सारे साधु साधु आरिकाएं सब लोग वही शांति धारा कराओ ना, नई नई शांति धाराएं क्यों करा रहे हो? जरूरत क्या पड़ी नई बार? जब पहली शांति धारा अच्छी है, प्राचीन है, तो अपने अंदर 1.5 चावल की खिचड़ी अलग से पकाने की आवश्यकता क्या जरूरत है? लेकिन हर व्यक्ति अपनी 1.5 ईंट की दीवार अलग उठाता है, टीका टिप्पणी शांति धारा ऐसी होना चाहिए, वैसे। अरे जो हो रही है होने दो ना, क्यों अपनी अपनी नई शांति धारा? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आजकल तो साधु और आरिकाएं भी इस मामले में नाना प्रकार। अरे भाई, लोग अभिषेक करने जा रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, मिथ्यात्व की अपेक्षा तो ठीक है, कम से कम वो जिनेंद्र भगवान के दरवाजे ही तो जा रहे हैं। ऐसा विशाल जैन, महावीर नगर, कोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आपने पानी स्टोर करने के लिए टांका के लिए बताया था, लेकिन कई लोग प्लास्टिक की बड़ी बड़ी टंकियों में पानी स्टोर कर लेते हैं और साल भर उसी से भगवान का अभिषेक करते हैं, तो ये कहाँ? नहीं नहीं नहीं, प्लास्टिक की चीज में बनी हुई कोई भी पानी अभिषेक ना मुनिराज को देना योग्य है, ना तुम्हें पीने योग्य है, और ना अभिषेक के योग्य। बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, कदापि नहीं। यहां तक कि मैं तो स्टील के बर्तनों का भी निषेध करता हूं। रखना है तो ताम्र के में, पीतल के में, कांसे में, जो धातुएं अच्छी हैं, चांदी के में, सोने के में, इनमें रखो। ये प्लास्टिक की टंकियों में तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देश विदेश में देख रहे सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सजल जी जैन, गुडार, और उनके बाद श्रीमती अनीता जी बज, भीलवाड़ा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं पहली बार शिविर में भर्ती हुआ, मेरे को बहुत आनंद आया। एक मिनट, पहले जो आपने टंकी में कहा ना, पानी की टंकी, पहले दूध जो गांव से आता था, पीतल की जो तमेड़ियां होती थी, गुंडे, उनमें आता था, पीतल में ही आता था। साइकिल पे भी लाएंगे तो पीतल के गले में बांध देते थे। धीरे धीरे लोहे के कैन चले, बहुत विकृत हो गया। लोहे के कैन, जो दूध के कैन आने लगे ना, वो चले। फिर धीरे धीरे अब लोहे से प्लास्टिक के कैन आ गए। ये सब नुकसानदायक हैं। 3-4 धातुएं जो हैं, वे धातुओं में रखी हुई वस्तु तुम्हें लाभदायक। हाँ बेटा बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं पहली बार शिविर में भर्ती हुआ, मेरे को बहुत आनंद आया महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी, यहाँ से जाने के बाद हमको हमारी दिनचर्या कैसी बनानी है महाराज?
मैंने शिविर में सब बता दिया बेटा। ये हमारे संघ के विनम्र सागर जी महाराज हैं बुढ़ार के, उनका छोटा भाई है, इसके बड़े भाई हैं जो दीक्षित हैं, और उसी गांव के हैं जिस गांव के महासागर जी हैं। तो एक भाई, और इनके बड़े ताऊ जो थे वो पुष्पदंत सागर, जो अभी शिखर जी में समाधि हुई थी ना, वो इसके बड़े ताऊ थे, बड़े पापा। हाँ, तो इसका बेटा मैंने जो कुछ बताया है शिविर में, बस वही चर्या करना है जो मैंने नियम दिए। षड आवश्यक जो हैं वो सुबह उठ करके अपनी एक शालीनता के साथ अच्छे परिणामों से उठकर नहा धोकर मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, भली 5 मिनट का स्वाध्याय करो, फिर घर आकर के अपने कार्यों से भोजन आदि से, और भोजन करते समय ये देखो कम से कम ऐसी कोई अभक्ष वस्तु ना हो जो जैन कुल के विपरीत हो, जैन कुल के आचरण के विपरीत हो। ऐसी वस्तु का खान पान मत करो, व्यापार करो, ऐसे कोई वस्तु का व्यापार मत करो जिससे जैनत्व कलंकित हो, जैन कुल के विपरीत व्यापार हो, और बाकी सब नियम हमने बताई थे उन्हीं को जीवन में उतारो। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती अनीता जी बजी भीलवाड़ा, और उसके बाद तैयार रहेंगे ललित जी जैन पीड़ावा। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, भव्य जीव, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इन तीनों द्वारा मिथ्यात्व प्रकृति के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप 3 खंड करके कर्मों की स्थिति कम करता हुआ सम्यक दृष्टि होता है। महाराज जी ऐसा किस प्रकार होता है? ऐसा किस प्रकार होता है? मतलब अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण क्या मतलब? नमी चंद महाराज ने श्री लब्धि सार के अंदर इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। जब कोई आसन्न भव्य प्रायोग लब्धि तक भव्य भव्य दोनों जाते हैं, प्रायोग लब्धि का एक भाग जब शेष रचता है उससे सम्यक दृष्टि जीव अंतः कोड़ा कोड़ी में संख्यात हजार सागर की स्थिति का घात और करता है। जब वो संख्यात हजार स्थिति का घात कर देता है तब वो करण लब्धि में जाने के योग्य होता है, और जैसे ही संख्यात हजार की स्थिति का घात करता है तैसे ही उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है, और जब अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है उस समय वो करण लब्धि में प्रवेश करता है, और जो करण लब्धि में प्रवेश करता है वह सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा, ये नियम हो जाता है। और जैसे ही करण लब्धि में प्रवेश करता है तो सबसे पहले अपने परिणामों को अधाकरण करता है। किसी भी चीज को अपन को धक्का देना है तो अपन पहले आगे पीछे होते हैं, यूं यूं गाड़ी को धक्का देते हैं तो पहले हिलाते हैं। जैसे आपको बल्ली को उखाड़ना है तो पहले हिलाते हैं। तो जो बल्ली को हिलाने का हिलाना, ये कहलाता है अधाप्रवृत्तकरण। अधाप्रवृत्तकरण में क्या है? परिणाम ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, अच्छे होते हैं। 100 पे पहुंच गए, पुनः 50 पे आ गए। सामने वाला जो 50 पे था वो तुमसे आगे निकल गया। तो अधाप्रवृत्तकरण यानी उसकी प्रवृत्ति नीचे वाले के समान भी हो सकती है। तो उस समय परिणामों की महत विशुद्धि होती है, कार्य कुछ भी नहीं होता। अधाप्रवृत्तकरण में कोई कार्य नहीं होता। अधाप्रवृत्तकरण में तो अपनी तैयारी है, एक जोश लाने की, एक धक्का लगाने की तैयारी की जाती है। और जब अपूर्वकरण में जीव जाता है तब अपूर्वकरण में वो क्या होता है? अंदर जिन कर्मों का घात करना है उनके गौपुच्छ बनाता है। जो कर्म अंदर पड़े हुए थे उनको व्यवस्थित रखता है। इसको समझने के लिए जैसे गन्ने पेलने वाली मशीन होती है, तो एक गन्ना तो पिल रहा है, दूसरे गन्ने को वो व्यवस्थित उस चरखी में देने की तैयारी करता है। इसे गुण श्रेणी आयाम कहते हैं। और गुण श्रेणी आयाम में अंदर पड़ा हुआ जो सत्ता का द्रव्य है उस द्रव्य को वह उसमें देने का प्रयास करता है, और शेष द्रव्य को इकट्ठा रोकता है। जितना खर्च होना उतना दे देगा। और जैसे वो अपूर्वकरण में पिंड बनाता है, बीच में आगाल प्रत्यागाल करता है। आगाल प्रत्यागाल उसे बोलते हैं क्योंकि अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि अपने कर्मों की श्रृंखला चला रहा था। अब बीच में उसको खंडित करना है तो उस श्रृंगार को बीच में तोड़ना पड़ता है। आगे की निषेक आगे फेंक देता है, पीछे की निषेक पीछे कर लेता है। एक अंतर मुहूर्त के लिए वो लाइन सीधी चल रही थी, उस लाइन को तोड़ दिया। जैसे
उदाहरण के रूप में आप देखें, यदि ऊपर कभी नदी की तरफ देखा हो, काई है, काई, पानी नीचे अच्छा है, ऊपर काई जमी है, तो पीने वाला व्यक्ति क्या है, हाथ से यूं करता है, दोनों यूं करके, और वो स्वच्छ पानी को अंजुली में भर लेता है, जब तक वो मुंह तक ले जाता है पुनः काई मिल जाती है। तो ऐसा ही जब करण लब्धि में प्रवेश करता है तो आगाल प्रत्यागाल करता है, आगे पीछे निषेध करता है, और एक अंतर मुहूर्त की उद्यावली को खाली कर लेता है। वो अपूर्व करण के बाद होता है, और जैसे ही अपूर्व करण में होता है, और जैसे ही अनुवृत्ति करण में जाता है, और अनुवृत्ति करण में परिणाम में जाने के बाद उसके अंदर एक और अंतःकरण होता है। अंतःकरण जैसे होता है, एक विशुद्धि का परिहार होता है, और मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। 3 टुकड़े होने पर बहुभाग तो चला जाता है मिथ्यात्व में, और उससे अनंतमा भाग रहता है सम्यक मिथ्यात्व में, और सबसे कम द्रव्य मिलता है सम्यक प्रकृति में। जैसे अपन ने ईंट के पत्थर पर, ईंट का एक ईंट है, उसके ऊपर हथौड़ा मारा तो कुछ तो बड़े टुकड़े हो जाएंगे, कुछ बीच के टुकड़े हो जाएंगे, और कुछ थोड़ा सा द्रव्य जो है जहां हथौड़ा पड़ा है वहां का द्रव्य बिल्कुल बारीक होकर के धूल हो जाता है। तो ऐसा ये मिथ्यात्व का 3 टुकड़ा अपने विशुद्ध परिणाम, ये तीनों जो करण हैं, करण इसको इसलिए बोलते हैं कि ये साधन है किसी को प्राप्त कर दे, हमेशा ये परिणाम नहीं बोलते। करण यानी गणित, करण यानी व्यवस्था, करण यानी एक ऐसी श्रृंखला है जिससे उसी समय गुजरना पड़ेगा जिस समय ये कार्य करता है। ऐसा करण लब्धि के अंदर ये 3 करणों की व्यवस्था बनती है। इसका विस्तार रूप से समझने के लिए लब्धि सार ग्रंथ को देखें, वहां से विस्तृत समझ में आ जाएगा। नमस्ते महाराज। ललित जैन तिड़ावा, और उसके बाद तैयार हैं श्रीमती अमरलता जी जैन, दिल्ली। माइक पहले से ले लिया करो आप लोग हाथ में। नमोस्तु महाराज जी, मैं और मेरे परिवार की ओर से मेरी जिज्ञासा है कि जिनवाणी माता और तीर्थंकर भगवान की माता और जन्म देने वाली माता में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। एक भाव पक्ष है और एक द्रव पक्ष है। तीर्थंकर की माता और जन्म देने वाली माता द्रव्य स्वरूप है, वो माता ही है। जिनवाणी कोई माता नहीं है, एक भाव पक्ष है। जैसे कहते माता, पृथ्वी को भी माता कह देते हैं। माता का अर्थ क्या है? जो पालन करने वाली हो, जो हमें गलत मार्ग से बचाकर सही मार्ग पर लाती है। इसलिए जिनवाणी पर भाव पक्ष है, जिनवाणी माता नहीं है। और ये माता कह के करके तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया कि लोगों ने माता सरस्वती ये नाम दे दिए, लोगों ने इसकी मूर्ति बना दी। नदी को माता कहने का परिणाम ये हुआ कि लोगों ने नदी की मूर्ति बना दी, चंबल माता। अब चंबल एक नदी थी, इसलिए उसको माता कहा था क्योंकि वो जिलाती है, पानी देती है, जीवन दान देती है, उसको माता कहा। लोगों ने धीरे धीरे उस नदी की स्त्री नाम की मूर्ति की माता बना दी। ऐसे ही यहां हुआ। सरस्वती का अर्थ कोई चीज नहीं थी, एक वाणी थी। एक जैसे कि अपन कहते हैं मुक्ति वधू। अब मुक्ति नाम की कोई स्त्री नहीं है, मुक्ति नाम की कोई वधू नहीं है। एक भाव पक्ष कह दिया एक शब्द को लेकर के, तो शब्द के कारण से बड़ा अनर्थ हो जाता है। लोगों ने जिनवाणी माता कह के करके जिनवाणी की मूर्ति बना दी और कल्पना कर दी। बहुत बड़ी बड़े पुराने समय से मूर्तियां मिलती हैं सरस्वती की, लाडनू के अंदर बहुत बड़ी मूर्ति है। लेकिन जैनागम में कहीं भी कोई अलग से सरस्वती नाम की देवी का कोई उल्लेख नहीं किया। ये जिनवाणी है, भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं मात। इसलिए आजकल हमने अर्घ्य में जो चढ़ाते थे ना, ओम ह्रीम जिन मुखोद्भव सरस्वती देव्यई, मैंने कहा ये शब्द ही हटाओ। अब कर दिया उसका ओम जिन मुखोद्भव जिनवान्य ही। सरस्वती भी स्त्रीलिंग है, जिनवान्य, जिनवान्य ही अर्घम नृपामती, जिन मुखोद्भव जिनवान्य ही। यानी जिनवाणी के लिए चतुर्थी का चतुर्थी का रूप बना करके जिनवान्य ही, यानी ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए जिनवाणी को माँ कहना, ये माँ भाव पक्ष है। तीर्थंकर की माँ जन्मदाता है और वन वाली माता है।
अमरलता जी नहीं है, तो आइए शुभ्रा जी जैन मुंगावली, और उसके बाद तैयार रहेंगे अंशुल जी जैन सागर। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु मेरे पूरे परिवार की तरफ से भी नमोस्तु। महाराष्ट्री, जैसे किसी की घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, ये बात सुनते ही मन में पता नहीं क्यों एक भय सा बैठ जाता है कि कहीं हमारे परिवार के साथ, परिवारजनों के साथ ये सब ना हो जाए। ये किस वजह से हमारे मन में विचार आता है, ये क्यों ना आए, इसके लिए हम क्या करें? एक भय नाम कर्म होता है, उसकी उदीर्णा उन चीजों से हो जाती है जिन चीज से हम डरते हैं, और हमें भय लगता है कि हमारी मौत नहीं हो जाए, हमारे परिवार की मौत नहीं हो जाए, और किसी की मौत सुनते ही बस उदीर्णा हो जाती है। तो हमारे भय नाम कर्म की उदीर्णा के निमित्त कहलाते हैं, और इससे ये प्रतीक है कि हम अपने जीवन में उन घटनाओं से निरंतर डरते रहते हैं। जो मरने से नहीं डरते उनको कोई ज्यादा भय नहीं होता, उनको ये नहीं लगता कि ये मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा, वो नहीं, तत्व विचार करते इसकी आयु कर्म आ गया तो मर गया, मेरा जब आएगा तो मैं मर जाऊंगा। ज्ञानी व्यक्ति कहता है लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आए, मरना तो एक निश्चय, डरना क्यों? विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि जो नियत है उसी से व्यक्ति डरता है। मौत नियत है, नियत से डरता है। बस इतना है कि मौत एक दिन आना ही है, उसकी आज आ गई, मेरी कल आएगी। वो तुम 12 भावनाओं में पढ़ते ना, मरना सबको एक दिन है, अपनी अपनी वार, नंबर तो सबका आना। और जो सबके लिए नियत सत्य है, उस नियत सत्य को तत्व चिंतन के माध्यम से इस भय को मिटाया जा सकता है, अन्यथा कोई बात नहीं। तुम्हारा शीश के लिए क्या करें? उपाय यही है, तत्व चिंतन। उसकी आयु आई थी, उसका निमित्त था, मेरी भी आएगी तो मुझे कौन रोक पाएगा? महाराष्ट्री, जैसे ही क्षेत्रपाल जी के अभिनंदनाथ भगवान का ध्यान करते हैं, वो बात दिमाग से तुरंत निकल जाती है। अभिनंदनाथ भगवान का ध्यान करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, जाप देते हैं थोड़ी सी, तो वो तुरंत बात दिमाग से निकल जाती है, वो डर भी निकल जाता है। हाँ, तो होना चाहिए। ऐसे जो महान पुरुष जो कभी मरने से नहीं डरते हैं, ऐसी आत्माओं का ध्यान करने से भय निकलते ही है। ठीक है, अंशुल जी जैन सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी दीदी सविता जी पिंडरई और ब्रह्मचारिणी आभा दीदी जबलपुर। व्यापक मुनिश्री एक तीर्थंकरों का जो चिंतन किया जाता है उसके कई कारण होते हैं। एक कारण जो आपका प्रश्न आया मृत्यु के संबंध में, तीर्थंकर की आराधना करने वाला व्यक्ति है, जो मंदिरों में आपको तीर्थंकर की पूजा क्यों कराई जाती है, तीर्थंकर को ही मूल नायक क्यों बनाया जाता है, इसके अनेक कारण तो अभी बताऊंगा नहीं। एक कारण ये भी है क्योंकि वे अनपवर्त आयु वाले होते हैं, यानी उनकी अकाल में मौत नहीं होती, किसी एक्सीडेंटल केस नहीं होता, वो किसी जहर देने पर भी मरने वाले नहीं है। तो जिस व्यक्ति की अपन जैसे व्यक्ति की पूजा करेंगे वैसी हमारी होगी। तो तीर्थंकरों की आराधना पूजा करने से हम बहुत कुछ इस अकाल मौत से बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। क्योंकि तीर्थंकर का एक गुण है कि उनका अकाल में मौत नहीं होती, वो जितनी आयु लेकर आते हैं उतनी आयु पूर्ण करते हैं। तो हमें उनकी आराधना करने से हमारे आयु कर्म की उदीर्णा रुक सकती है, कोई बात नहीं। ब्रह्मचारिणी दीदी सविता दीदी पिंडरई। हाँ बोला। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पर्यूषण पर वर्ष में 3 बार आते हैं, लेकिन भाद्रपद में कुवृष्टि और शुभवृष्टि होती है, और जब चैत माह के आते हैं और माघ माह के आते हैं तब कुवृष्टि और शुभवृष्टि होती है कि नहीं, कृपा बताइए आप। प्रकृति के 3 ऋतुएं होती हैं, सर्दी गर्मी बरसात। 6 ऋतुओं को संक्षेप में 3 में किया गया। अब ये ऋतु जो है, ये ऋतु बरसात की है तो बरसात आती है। चैत और माघ के महीने में कोई ऐसी होती नहीं है। और हमारे यहाँ तो तीनों बराबर थे, वो तो बनियों ने अपने सुविधा का दिन चुन लिया, क्योंकि भाद्र पक्ष में लोगों सबको फ्री रहते हैं। बरसात के कारण से व्यापार धंधे ज़्यादा नहीं होते, खेती किसानी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए भादों का चुन लिया। बाकी शास्त्र के आधार पर तो तीनों शाखाओं के 10 लाख क्षण पर्व, रत्नत्रय, 16 कारण, ये बराबर रूप से वर्णन किया है और तीनों शाखा करना चाहिए। लेकिन अब वही वाली बात है, नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है भाई, ठीक है, 2 छोड़ते कम से कम 1 कर तो रहे हैं। अब देखो 10 लाख क्षण पर्व में अभी हमसे उनके उपवास किए 200 लोगों ने
10 दिन के उपवास कर लिए। अभी चैत के महीने में थोड़ी कर पाएंगे, गर्मी बहुत हो जाएगी। माघ के महीने में नहीं कर पाएंगे, ठंड बहुत पड़ेगी। तो ये सुविधाओं के अनुकूल शक्ति की हीनता के कारण से भी लोग इनको सुविधा प्रसन्न हैं, क्योंकि ये समय समशीतोष्ण होता है। अंशुल जी जैन सागर और उसके बाद आभा दीदी जबलपुर। हाँ, निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महामुनि राज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। ऐसे में जो धार्मिक व्यक्ति हैं, प्रतिमाधारी हैं, वो भी मोबाइल का उपयोग करने से अछूते नहीं रहे हैं। तो क्या उन्हें डेली जैसे बात वगैरह करने की कोई सीमा बांधनी चाहिए कि इससे ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे? या अंत का भाग क्या बोला? मोबाइल ठीक से पकड़, माइक बोलो ना ठीक से। माइक को पास में लो मुंह के। मोबाइल में जो बात वगैरह करते हैं प्रतिमाधारी लोग भी, तो उनके लिए क्या कोई समय सीमा से बंद के बात करना चाहिए? या इसके संबंध में 2 बातें हैं। निषेध तो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रतिमाधारी गृहस्थ होता है, तो गृहस्थ के लिए आदान प्रदान के जिस युग में जो साधन होते हैं उनका उपयोग कर सकता है, लेकिन ये गृहस्थ अवस्था तक ही सीमित होना चाहिए, पिछीधारी के लिए नहीं। जो गृहस्थ हैं वो इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो प्रतिमाधारी हैं तो उनका एक नियम होता है दिग्व्रत और देशव्रत। तो दिग्व्रत और देशव्रत में यदि उन्होंने सीमा छोड़ दी, मान लीजिए दिग्व्रत में उन्होंने दिशाओं का बंधन कर दिया कि मैं इस दिशा में इतने योजन से ज्यादा नहीं जाऊंगा, तो फिर वो अमीर का फोन नहीं कर सकेंगे, उनका त्याग हो गया। क्योंकि हमारे यहां स्पष्ट आया, शब्द के द्वारा, पुद्गल के द्वारा, कंकड़ के द्वारा अपना रूप दिखा करके दिशा के बाहर किसी को आकर्षित करना, ये दिग्व्रत के देशव्रत के दोष है। दिग्व्रत और दोषव्रत के अतिचार में क्या कहा, जैसे किसी ने नियम ले लिया देशव्रत में कि मैं आज घर से बाहर नहीं निकलूंगा, और बाहर कोई व्यक्ति आ गया तो खिड़की में जाके खड़े होकर दिखाना मैं यहां हूं। खास कर शब्द के द्वारा करना, पत्थर फेंक करके उसको इशारा करना, ये सब दोष में लिया है। इसलिए जिसने दिग्व्रत ले लिया है विदेशों का कि हम विदेश नहीं जाएंगे, तो विदेश बात भी नहीं करेगा। और यदि उसने देशव्रत लिया है प्रतिदिन का कि इस दिशा में मैं इतना जाऊंगा, क्योंकि प्रतिदिन देशव्रत होता है। हालांकि दिग्व्रत और देशव्रत में, देशव्रत तो बहुत कम वृत्ति पालते हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 12 व्रतों में वृत्तियों के प्रतिमाधारियों के पास देशव्रत पूर्णता प्राय खत्म हो गया। देशव्रत का अर्थ होता था सुबह उठते ही जैसे ही वो सामायिक से निवृत्त होगा, उसी समय उठते ही नियम कर लेगा, आज मैं इस दिशा में, चारों दिशाओं में इतना जाऊंगा, इस दिशा में इतना जाऊंगा, इस दिशा में इतना जाऊंगा। ये प्रतिदिन उसको नियम लेना है, प्रतिदिन। अब जिस दिशा में जितना नियम ले लिया उतना पे ही जाएगा वो, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन आज ये देशव्रत का, दिग्व्रत का तो फिर भी 50% चल रहा है, देशव्रत का तो प्रतिमाधारी लोग प्रतिदिन लेते ही नहीं, क्योंकि उनको कहते हैं कि कहीं और जाना पड़ा तो। और जिसने देशव्रत लिया है फिर वो सीमा से बाहर का ना तो फोन सुनेगा और ना फोन सुनाएगा। तो इस अपेक्षा से उनका सीमित हो सकता है कि भाई मेरा आज नियम है, आज मैं यदि कश्मीर से फोन आएगा तो मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि आज मैंने उस दिशा का इतना सीमा बांध ली है। ये दूसरा, सामायिक और प्रतिक्रमण के काल में प्रतिमाधारी किसी भी हालत में, क्योंकि प्रतिमाधारी ने स्पष्ट रूप से 4 आवृत कर करके बंधन कर लिया है कि मैं जिस क्षेत्र पर बैठा हूं, आसन पर बैठा हूं, इस आसन के अलावा मेरा संपूर्ण क्षेत्र का त्याग है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, जिस समय श्रावक सामायिक में बैठता है उस समय वो महावृत्ति के समान हो जाता है, क्योंकि शेष आरंभ परिग्रह का सब त्याग हो गया। तो जिस समय सामायिक कर रहा है उस समय फोन का सुनेगा और ना करेगा। प्रतिक्रमण के समय भी यही, यानी जो उसके आवश्यक हैं उन आवश्यकों के समय मोबाइल आदि का त्याग कर देता है, कर देना चाहिए। लेकिन निषेध इसलिए नहीं कर सकते चूंकि वह प्रतिमाधारी होकर ग्रस्त भी है, इसलिए।
ब्रह्मचारिणी आभा दीदी जबलपुर। पूज्य मुनि श्री, आपके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अभी हम पर्युषण पर्व में चित्तौड़गढ़ गए थे, तो वहाँ का शास्त्री नगर का मंदिर बहुत अच्छा लगा और पार्श्वनाथ भगवान भी बहुत अच्छे लगे। लेकिन महाराज जी, वहाँ पर हम प्रतिदिन मूल नायक भगवान का अभिषेक करते हैं, भले सौधर्मेंद्र बना के करते हैं। तो हमने बोला महाराज जी ने पंच कल्याणक करवाए हैं, तो यहाँ पर पूरे भगवान को भी, धातु की प्रतिमा भी पूरे उठाते हैं। तो हमने बोले, हमने तो अपने उस शब्दों में अल्प बुद्धि से समझा दिया, लेकिन महाराज जी आप और अच्छे से समझा दो ताकि वो लोग आगे चल के। मूल नायक के संबंध में प्रतिदिन अभिषेक करने का निषेध नहीं किया हमने, पर जहां पर बहुत सारी मूर्तियां हों और गंधोदक की व्यवस्था नहीं बनती हो, और 3 कारणों से हमने मना किया। पहला कारण तो है कि यदि बहुत सारा समोषण रखा है और तुम मूल नायक का अभिषेक करोगे तो उनके ऊपर छांटे हो जाएंगे, उनका अभिनय होगा, इसलिए मूल नायक का प्रतिदिन ना करें। दूसरा कारण किया है कि वेदी बड़ी है, मूल नायक का अभिषेक करोगे तो पूरे जल आदि की सफाई नहीं हो पाएगी, इस कारण से मूल नायक का अभिषेक नहीं करना चाहिए। और यदि करना ही है तो सारा समोषण पहले उठाओ टेबल पर, और टेबल पर उठा करके सीधा वेदी के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। यदि आप वेदी पर पैर रखते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। डायरेक्ट पैर वेदी पर नहीं रखना चाहिए। उसके लिए आपको एक लकड़ी का पलाई आदि बना करके, चौकी बना करके उसके ऊपर पैर रख करके मूल नायक का अभिषेक करते हैं, क्योंकि कई स्थानों पर मूल नायक का अभिषेक होता है, भीलवाड़ा में होता है, अभी ने शुरू कर। जिस मूर्ति को अभिषेक करने से कोई तीसरा जो कारण बताया, मूर्ति जीर्ण शीर्ण है, मूर्ति अति प्राचीन हो गई है और उससे मूर्ति को क्षति हो सकती है। जैसे श्री महावीर जी, सांगानेर जी, पदमपुरा आदि की कुछ मूर्तियों में ऐसा क्षरण होने लगा कि पानी से उनकी मूर्ति को हानि पहुंच सकती है। तो इन 3 कारणों से मूल नायक का अभिषेक नहीं करना चाहिए। यदि ये तीनों कारण वहां मौजूद नहीं हैं तो मूल नायक का अभिषेक प्रतिदिन सभी जगह, जैसे सुभाष नगर में है, प्रतिदिन मूल नायक का अभिषेक होता है। बड़ी राजस्थान में सब जगह चलता है, राजस्थान में पूरे भगवान का प्रतिदिन अभिषेक होता है। कोई बात, यदि मैंने कहा ना 3 कारण यदि नहीं है तो मूल नायक के अभिषेक करने से कोई बाधा नहीं। अभी भीलवाड़ा में सुपार्श्वनाथ भगवान का, उसी के लिए लोग अभिषेक करने आते हैं। मूल नायक का यहाँ भी चलता है प्रतिदिन, बिजौलिया में भी, सभी जगह मूल नायक का चलता है। मूल नायक का अभिषेक होता ही है, बस इन व्यवस्थाओं को ध्यान रखना चाहिए जो 3 कारण मैंने बताए। और महाराज जी, धातु की सारी प्रतिमाओं का भी प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए? नहीं, बड़ी वो धातु प्रतिमाओं का सारा अभिषेक करना उचित नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब मूल नायक का करोगे तो सब समोषण उठाना पड़ेगा। उसके लिए फिर मान लीजिए सभी प्रतिमाओं का निषेध भी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आगम वचन नहीं, लेकिन सब प्रतिमाओं को एक थाली में रखकर अभिषेक करना ये बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि भगवान का अभिषेक जब जल करोगे दूसरी प्रतिमा पर छांटा जाएगा। इसके 2 कारण हेतु है। पहला हेतु है कि कोई व्यक्ति यदि नहन करता है, स्नान करता है और दूसरे के ऊपर आपके छांटे जाएं तो नहीं जा सकते। चलो वो नहन नहीं है, स्नान नहीं है, लेकिन क्या भगवान का अभिषेक पे अपन अभिषेक करते हैं तो जो गंधोदक है उस गंधोदक से पुनः भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। गंधोदक से जो भगवान का अपन ने एक बार अभिषेक कर लिया और नीचे का गंधोदक आया, क्या वो गंधोदक भगवान के ऊपर पुनः जा सकता है? नहीं जा सकता। अपने लिए पवित्र है, पुनः भगवान का अभिषेक करने के लायक वो गंधोदक नहीं है, अपने लिए पवित्र है, लेकिन पुनः भगवान के ऊपर ढालें तो नहीं ढाल सकते। इसलिए एक थाली में एक पांडुक शिला पर एक ही भगवान रखना चाहिए। सारे भगवानों को रख करके उसी में तैराना, एक दूसरे पर अभिषेक करके एक दूसरे छांटे जाना, ये आसाधना है। अब यदि सभी भगवानों पे करना ही है, मान लीजिए सबका मन है, तो एक भगवान को एक पांडुक शिला में रखो, एक थाली में रखो और अलग अलग पांडुक शिला में रखो, फिर आपकी मर्जी हो तो करो। लेकिन फिर ध्यान रखना अलग अलग पांडुक शिला होना चाहिए। एक पांडुक शिला एक थाली में सबको नहीं, सबकी थाली अलग अलग होना चाहिए। और फिर अभिषेक तो सब करके चले जाते हैं, 100 मूर्ति पे करके चले जाते हैं, लेकिन उसका मार्जन, हाँ अभिषेक करने में तो हम तो सभी मूर्तियों पे करेंगे साहब, और मार्जन करने में फिर बाद के वो और महाराज जी गंधोदक भी फिर बहुत ज्यादा बनेगा, और गंधोदक फिर इतना हो जाता है
गंधोदक के संबंध में मैं हमेशा बोलता हूं कि गंधोदक के लिए कहा गया है उतना ही गंधोदक बनाएं जितने गंधोदक की खपत हो, पर गंधोदक की मात्रा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतने ही। देवता लोग तो इसलिए करते हैं कि उनकी संख्या असंख्यात है। इतने बड़े बड़े कलशों से करने के बावजूद भी देवताओं को एक बूंद गंधोदक मिलता है, एक एक बूंद। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने ज्यादा गंधोदक लगाने से कोई ज्यादा कर्म करते हो, ऐसी बात नहीं। बिंदु रेकोपी नृणाम, पूज्यवर मांगनंदी कहते हैं एक बूंद गंधोदक भी, बिंदु रेकोपी, एक बूंद भी गंधोदक भुक्ति और मुक्ति देने में समर्थ होता है। इसलिए एक बूंद गंधोदक भी काफी है। विसर्जन करने का, गंधोदक को लेकर के मिट्टी में विसर्जन करने का, मैंने मंदिर का सारा वास्तु पढ़ा, वो स्थान कहीं नहीं मिला कि गंधोदक को कहाँ विसर्जन करना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए, कहीं नहीं उल्लेख मिला। लेकिन फिर भी जितना हो मर्यादित रहना चाहिए, कम गंधोदक बनाना चाहिए, जितना कम बने उतना ही अच्छा है। तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी दीदी, स्नेह दीदी भिलाई, और परसों परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से और सत्संग सानिध्य में तपोदय तीर्थ क्षेत्र में संत सुधा सागर कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास हो चुका है, और उस कन्या महाविद्यालय में 1,01,000 रुपए देने की घोषणा की है। त्रिलोकचंद जी, महेश कुमार जी, आशीष जी, अभिनव जी, मौलिक जी, पीहू जी, वेदांशी परिवार अकलेरा झालावाड़, और भी जिन लोगों की भावनाएं हो, 5,11,000 रुपए की राशि की आप घोषणा करें, और एक पूरा कक्ष आपके परिवार के नाम से वहां बनाया जाएगा, और उसमें आपके शिलापट, आपके परिवार के नाम का ही शिलापट लगेगा, और 1,00,000 रुपए से ज्यादा की राशि जी की जो घोषणा करेंगे उनके नाम कॉलेज के शिलापट्ट में लिखे जाएंगे। और परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से ही जो सहस्त्रकूट जिनालय यहाँ बनने जा रहा है, उसमें भी भक्तों की, बहुत सारे भक्तों की भावनाएं हैं। विनोद भाई योगेंद्र शानू अर्चित जैन खंडवा एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती क्रांतिबाई, राकेश जी, सपना जी, अगम जी, सोहम जी जैन, बेगमगंज जिला रायसेन एक प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री जय कुमार जी, पुष्पा देवी, अखिलेश जी, चंचल देवी, अतिशय, कृतिका चौधरी, आजाद चौक भीलवाड़ा, इनने भी एक प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और श्री महावीर कुमार जी, विमल जी, अक्षत जी, आशीष जी, विनीता देवी, भूमिका जैन, बेगू वाले भीलवाड़ा, इनने भी एक प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और भी जिन लोगों की भावनाएं हो, 9 से 11 इंच की प्रतिमा की राशि मात्र 1,00,000 रुपए, और 4.25 फुट की जो बड़ी प्रतिमा है उसकी राशि रखी गई है 5 कलश के माध्यम से। आप अपने अपने परिवार के नाम से एक एक प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। ब्रह्मचारिणी दीदी, स्नेह दीदी भिलाई, और उसके बाद तैयार रहेंगे विपिन कुमार जी जैन सागर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, शांति धारा का क्या महत्व है और शांति धारा का अति संबंधी संस्मरण आपके मुख से सुनना चाहते हैं। शांति धारा का गृहस्थों के जीवन में बहुत बड़ा, क्योंकि भौतिक बीमारियां भौतिकता से ही दूर होंगी। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने हर संकट में भगवान का नाम का स्मरण दिलाया। सांप का आया तो नाम नाग दमनी, अग्नि का आया तो जल कीर्तन, आपके नाम का कीर्तन ही जल है, सभी जगह। लेकिन जब बीमारी की बात आई तब उन्होंने एक ही बात कही कि आपके नाम से दूर नहीं, क्योंकि बीमारी वायरस से आती है। बीमारी में एक भौतिक विकृति है। सांप तो आया, उसका भय मानसिक है और उसको भावनाओं से रोका जा सकता है, लेकिन बीमारी को हम भावना से ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए तो, क्योंकि बीमारी में एक प्रकार के भौतिकता में आई, शरीर के अंदर प्रवेश किया, उसके लिए मानतुंग आचार्य ने नाम का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया, त्वद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकर ध्वज तुल्य भूता उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्नाम सोच्याम दशा मुपगता श्रुत जीवतासा। यानी उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया कि बीमारी के लिए भगवान नाम से काम नहीं चलेगा, आपके चरणों की रज चाहिए। इसलिए
दूसरा, प्रथमानुग की कथाओं में जो मैना सुंदरी का उल्लेख मिलता है, वो नाम से वह कुष्ठ दूर नहीं हुआ। कुष्ठ दूर जब हुआ तो वह गंधोदक से ही हुआ। इसलिए शांति धारा जो है अभिषेक का एक बड़ा रूप है। जैसे अपन पंचकर्णक की पूजा करते हैं, पंचकर्णक विधान करते हैं और पंचकर्णक करते हैं, तो पंचकर्णक की पूजन में भी तो वही सब कुछ आता है जो पंचकर्णक के विधान में आता है, लेकिन इसमें संक्षेप में है, उसमें विस्तार से। पूजन के अंदर, अभिषेक के अंदर पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने उन बीजाक्षरों का सिंबॉलिक एक एक अक्षर ले लिया, और शांति धारा में उस बीजाक्षर का पूरा परिवार ले लिया। जैसे शांति अभिषेक पाठ जब पढ़ते हैं तो मात्र एक आज झाम झीम ह्रीम ले लेते हैं, और उसमें राम रूम रेम रेम होम होम ह्रा सब ले लेते हैं। तो एक अभिषेक का ही विस्तार रूप शांति धारा है। शांति धारा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें शांतिनाथ भगवान के बाद से धर्म का जो प्रचार हुआ वो आज तक अविरल चल रहा है, इसलिए शांति धारा का नाम इसको शांतिनाथ से, और धारा यानी कंटिन्यू चलता है, ये है। शांति धारा के अंदर जो बीजाक्षर हैं वो बीजाक्षरों का बहुत कमाल है। कितने संस्मरण सुनाएं। यदि शांति धारा के इतने संस्मरण हैं कि लाखों की संख्या में पहुंच जाएंगे, इतने लाभ हैं, इतने संस्मरण। विपिन कुमार जी जैन सागर। एक संस्मरण आपके मुख से सुनना चाहते हैं। अब मैं कौन सा सुनाऊं, एकदम मुझे तो याद आएगा रे। अच्छा है अब संस्मरण बहुत, हर आए दिन लाखों लाखों लोग, पहले लोग इतने ही संस्मरण काफी है। पहले लोग जब कोई भी घर में विपत्ति आती थी झाड़ा लगाने की सोचते थे, कहाँ झाड़ा लगाऊं, कौन से चबूतरा पूजूं, कहाँ जाऊं। और आज जब से मैंने शांति धारा की महिमा बताई है, तब से हर जैनी के घर में, मैं उन प्रांतों में गया भी नहीं, दक्षिण भारत तक में, हर प्रांत में, पूरे भारतवर्ष में आज जैनियों के घर में कोई भी विपदा आती है तुरंत कहते हैं चलो शांति धारा करने चलते हैं, शांति धारा करते हैं। अन्यथा लोग सब झाड़ा फूकी की तरफ दौड़ते थे, गंडा ताबीज की तरफ दौड़ते थे। तो ये शांति धारा का सबसे बड़ा अतिशय हुआ कि मिथ्यात की तरफ, गृहीत मिथ्यात की तरफ भागने वाली जैन समाज अपने घर लौट के आ गई। यानी वो बेटे जो पराए घर में भीख मांगने वाले थे, वे अब अपने बाप के घर में आकर के और बाप की संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं। विपिन कुमार जी जैन सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगी पिंकी जैन आगरा। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री ऐसी बीमारी फैली है आजकल, गठिया बात का इतनी वेदना आ रही है मम्मी को, 10 साल से इलाज करवाए, दवाई भी नहीं लग रही, गाड़ी बैठा के मंदिर तक लोआ जाना पड़ता है। महिलाएं ऐसी बीमारी कैसी फैल रही महाराज, समाधान की संगति। मैं व्यक्तिगत कोई चीज को नहीं समझता, मैं जो कुछ भी देता हूँ उपदेशात्मक देता हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत बताना झाड़ा फूकी है और प्रोशन देना जिनवाणी का प्रचार है। व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, किसी डॉक्टर की सलाह लीजिए। बीमारी फैल रही महाराज जी, ऐसे बीमारी। शांति। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि एक माँ के 2 पुत्र होते हैं, वो दोनों को एक से संस्कार देती है। फिर एक माँ के 2 पुत्र होते हैं, वो दोनों को एक से संस्कार देती है। उसका एक पुत्र धर्म के मार्ग पर चला जाता है, एक गलत कार्यों में लग जाता है। तो महाराज जी ऐसा क्यों होता है? 2 फूल 7 फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है। अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं। माँ बाप एक निमित्त होते हैं। आप देखो ना, एक माँ ने 2 बेटे पैदा किए, एक रावण को भी उत्पन्न किया और विभीषण को भी किया। दोनों एक ही माँ के दोनों लाल थे, लेकिन रावण की नीति और विभीषण की नीति कितनी है। निमित्त तो निमित्त ही होता है। एक ऋषभदेव के यहाँ भरत चक्रवर्ती के 64,000 बेटे थे, और 64,000 बेटे देखो, सब कुछ संस्कार अच्छा था, कहीं से तो गड़बड़ नहीं था। तीर्थंकर की गोदी में खेला, तीर्थंकर का पोता था। तद्भव मोक्षगामी जीव का बेटा था। 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी, दोनों बुआएं ब्राह्मी सुंदरी, जन्मजात बाल वैरागणी, उसके बीच में भी मारीच सम्यक से रहित होकर मिथ्या मार्ग पर चला गया। निमित्त की एक मर्यादा होती है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने श्री धवला की 11वीं पुस्तक में बहुत अच्छा एक संकेत दिया। उपादान यदि जागृत है
तो थोड़े से भी निमित्त में काम हो जाएगा, और उपादान सोया हुआ है तो सारे संसार के निमित्त आ जाएं तो अंधे को दर्पण के समान वो कोई निरर्थक होते हैं। माचिस की काड़ी थोड़ी सी जलती है और जीवन भर का दीपक जल जाता है, और दीपक में योग्यता नहीं है। देखना, दीपक यदि घी भरा हुआ है, पाती लगी है, माचिस की काड़ी कितनी देर जलती है? थोड़ी देर। और दीपक कितनी देर के लिए जल जाता है? जिंदगी भर भी चल सकता है। लेकिन यदि दीपक में ना घी है ना बाती है तो कितनी माचिसों से वो दीपक जल जाएगा? कितनी? तो उपादान भी कोई काम होता है, निमित्त ही सब कुछ नहीं। एक मास्टर क्लास में सबको पढ़ाता है, बराबर पढ़ाता है, लेकिन सभी के एक समान नंबर नहीं आते, ऐसा मानना चाहिए। तैयार बेटा गलत कार्य में लग गया है तो उसका दोष माँ बाप को ही लगता है। यदि माँ बाप की भूल रही है, माँ बाप अपनी मौज मस्ती में रहे हैं और बेटा बिटिया बिगड़ रहे हैं, तो माँ बाप को बराबर रहेगा। यदि माँ बाप पूर्णतः सावधान रहे हैं, पूरी मेहनत किया है, उसके बावजूद भी बिगड़ गया है, तो फिर दोष नहीं लगेगा। तैयार रहेंगे अखिलेश जी जैन, ललितपुर। बंधुओं, आज ऑनलाइन 1,11,000 रुपए की घोषणा करके एक भक्ति कलश की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान चक्रेश जी, सुनीता जी, शोभित जी, मयूर जी, अंशुल जी, सोनम जी, भूमि जैन, पिंडरई वाले, जयसी नगर, जिला सागर, इनने 1,11,000 की घोषणा की है और एक दिन का श्रावक श्रेष्ठी बनकर और यहाँ भक्ति कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दिगंबर जैन पंचायत समिति की ओर से और हमारे राजेंद्र कुमार जी लल्लू, उनकी ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 7 साल पहले जो क्षमावाणी पर सारी समाज का भोज एक साथ हुआ करता था, वो हमारी दिगंबर जैन पंचायत समिति ने कल के दिन जो क्षमावाणी हो रही है ललितपुर में, सारी समाज का एक जगह भोज बनी कॉलेज में है। सारी समिति और पंचायत समिति ने आपका आशीर्वाद चाहा है। अब महाराज, सबसे बड़ी बात यह है, जैसे जिन वचन रूप औषधि से सबके दुख और सब संताप हट जाते हैं, आपकी अनुकंपा से दिगंबर क्षेत्रपाल मंदिर में अखंड भक्तांबर पाठ 24 घंटे का आपकी अनुकंपा से आज तक विधिवत निरंतर जारी है। महाराज, लगातार भक्तांबर होने के बाद जो भी व्यक्ति आते हैं भक्तांबर में अपना सहयोग दे रहे हैं, लेकिन महाराज एक व्यक्ति जो हमें मिला, बराबर निरंतर आता था प्रमाचर्या के रूप में, हमने उससे पूछा क्यों भाई थोड़ा सा आप आना समय से आपने बंद कर दिया, क्या बात है? कि भाई साहब हम भक्तांबर घर में पढ़ लेते हैं। तो महाराज जी, हमारा सिर्फ शंका इस बात की है, घर में जो भक्तांबर पढ़ता है और मंदिर में जो भक्तांबर पढ़ता है उसमें पुण्य का अंतर कितना है? बहुत अंतर होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के अनुसार कोई भी क्रिया पड़ती है। बीज हर खेत में एक समान नहीं उपजता है, बीज भली चोखा है, लेकिन खेत यदि में अंतर है तो फसल में भी अंतर आएगा। दो व्यक्ति एक समान बीज बोते हैं, लेकिन खेतों में अंतर होने से दोनों की फसल में अंतर आएगा। चूंकि गृहस्थ जो है वहाँ अशुभ वर्गणाएं भरी हुई हैं, वह उन अपवित्रताओं से भी भरा है। वहाँ की वर्गणाएं आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति यदि मंदिर में आपका बच्चा गंदगी कर लेता है तो आप कांप जाते हैं, और वही बच्चा घर में गंदगी करता है तो नहीं कांपते, क्योंकि मंदिर जो बनाया गया एक पवित्रता के लिए बनाया गया, पवित्र वर्गणाओं के लिए बनाया गया। और वहां तुम कोई थोड़ा गलत करते हो तो ये सारी वर्गणाएं तुम्हारे लिए घेर लेती है, तुमने गलत किया। और घर में तो उसी के लिए बनाया गया, राग द्वेष आदि के लिए। इसलिए बहुत अंतर होता है, क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वही क्षेत्र के अंदर घर में भक्तांबर पढ़ना, वही भक्तांबर मंदिर में पढ़ना, वही भक्तांबर विधान तीर्थ क्षेत्र में करना और वही भक्तांबर विधान सम्मेश घर में पढ़ना, सबका अंतर अलग अलग है। जितने प्रकार के खेत बड़े होंगे, उपजाऊ होंगे, वे उतने ही बड़े होंगे। मंदिर जी आप ही देख रहे हैं, महावीर की मूर्ति तो किसके जनालय में नहीं है, फिर लोग श्री महावीर जी क्यों जाते हैं? आदिनाथ की मूर्ति कहाँ नहीं है, फिर चांदखेड़ी सांगनेर क्यों जाते हैं?
तो इस प्रकार की अब मूर्तियां मुनि शुभनाथ की सारी दुनिया में है। फिर लोग ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नवसी मुनि शुभनाथ भगवान की आरती और शांति धारा करने के लिए हजारों रुपया खर्च करके आते, हजारों रुपया। मैंने कहा भैया इतना खर्च करके तुम आए हो, मुनि शुभनाथ भगवान तुम्हारे मंदिर में भी तो है। बोले महाराज हैं, लेकिन जो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की ताकत है वो दुनिया की किसी भी मूर्ति की ताकत नहीं है। तो हर क्षेत्र में भगवान किस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का उस मूर्ति पर फर्क पड़ता है। वही मूर्ति बहुत शुद्ध है, सही है, लेकिन गलत स्थान पर बैठा दी जाए तो प्रभावहीन हो जाती है, प्रभावहीन हो जाती है। जबलपुर के अंदर हनुमान ताल की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी विशाल, वो एक गलत स्थान पर बैठी थी, कोई नहीं पूछता, एक द्वारपाल के रूप में थी। लेकिन जब उसको उच्च स्थान मिला आज वो एक बहुत बड़ी ताकत वाली मूर्ति बन गई। तो आप लोगों के लिए घर में विधान का भक्तांबर का मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन घर में भक्तांबर करना और तुम्हारे क्षेत्रपाल में उस स्थान पर करना जहां आज वर्षों वर्षों से 24 घंटे अखंड पाठ चलता हो। अकृत्रिम चैत्यालय जैसी स्थिति हो जाती है उस मंदिर की। अकृत्रिम चैत्यालय में कभी कपाट बंद नहीं होते, क्योंकि 24 घंटे कोई ना कोई देव आता रहता है। आपके क्षेत्रपाल में हनुमान ताल में एक ऐसी परंपरा चल रही, जब भी यात्री जाता है वो कहता 1:30 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, भक्तांबर की आवाज आती, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये वहां का स्थान इतना एनर्जिस्ट हो गया कि भक्तांबर पढ़ना तो छोड़ो, बिना पढ़े भी बैठ के आ जाए तो भी उसके जीवन का उसकी शारीरिक व्याधियां दूर हो जाती है। आज कितने वर्ष हो गए? कम से कम 5-6 थे, 6 साल हो गए। हाँ, इतने वर्षों के बाद वहां का, तो वहां बैठ करके मैं कह के भी आया था कि हर व्यक्ति को जब भी कोई परेशानी आए वहां बैठ के भक्तांबर पढ़ो, जहां 24 घंटे भक्तांबर पढ़ा जा रहा है। वो भूमि इतनी उपजाऊ हो गई, इतनी उपजाऊ हो गई कि तुम एक कला श्लोक पढ़ोगे और 100 श्लोकों का पुण्य वहां मिलेगा। इतनी ताकत वहां हो गई, क्योंकि वो एनर्जी से भर गया वो स्थान। सौरभ जी जैन अजमेर और उनके बाद मानसी जी जैन टोंक। बंधुओं, 1,11,000 रुपए की घोषणा करके एक दिन के श्रावक शिष्टि बनकर परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से अपने परिवार के नाम की शांति धारा, परम पूज्य श्री का पाद प्रक्षालन, दीप प्रज्वलन और उस दिन जितने भी दर्शनार्थी यहाँ क्षेत्र पर रहेंगे दोनों समय के भोजन का पुण्यार्जन करने का भी सौभाग्य वही परिवार प्राप्त करेंगे जो उस दिन के श्रावक शिष्टि रहेंगे। तो अपनी अपनी भावनाएं बनाएं और तीर्थ क्षेत्र का कार्यालय के नंबर पर अपनी अपनी भावनाएं प्रेषित करें। आइए सौरभ जी जैन अजमेर और उसके बाद मानसी जी। मेरे परमोपकारी गुरुदेव के चरणों बारंबार नमोस्तु। मुझे मेरी जिज्ञासा यह है, जैसे हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं या साधु को आहार दान देते हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर कहीं भी दर्शन करने जाते हैं, आजकल एक बहुत प्रचलन चल गया है कि सेल्फी लेने का। एक तरफ तो हम सामने से दर्शन कर रहे हैं, साधु को आहार दे रहे हैं, और साधु किस मुद्रा में आहार ले रहा है, फिर हम पीठ दिखा के फोटो सेल्फी ले रहे हैं। भगवान को पीठ, यहाँ पे भी हमने देखा, कई जगह देखा। तो क्या ये भगवान का बहुत बड़ा विनय है? भगवान की तरफ मुख करके सेल्फी लेना उचित नहीं है। पहले सेल्फी कम थी, जब से नरेंद्र मोदी ने सेल्फी शुरू की है तो ज्यादा प्रचलन हो गया, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, आपको ध्यान होगा जब एक बार बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक टोपी का प्रचलन किया, टोपी लगाते थे, वो अलग ढंग की टोपी थी। तो उस समय देश में बहुत सारे लोगों ने वही टोपियां लगाना शुरू करते थे, क्योंकि बड़े लोगों का अनुकरण करते हैं हम, लेकिन मर्यादा रखें। मंदिर में भगवान की तरफ पीठ करके, गुरु की तरफ पीठ करके सेल्फी आदि लेना उचित नहीं है। भगवान की ही फोटो लो तो अच्छा है, ऐसा करना। मानसी जैन टोंक के बाद तैयार रहेंगे राहुल जैन बीना। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि धूप दशमी के दिन जब धूप चढ़ाते हैं तो बहुत से जीवों की हिंसा होती है, तो उसमें हमें क्या दोष लगेगा? और बहुत से महाराज जी मना करते हैं कि दिवाली पे पटाखे नहीं, ऐसा नहीं है। दिवाली के फटाके अलग चीज हैं। धूप में कभी हिंसा नहीं होती। धूप को यदि हम मर्यादित धूप रखें और अग्नि को छन्नी से जो कुंड होता है उसको व्यवस्थित ढंग से रखें और दिन में करें, कोई हिंसा नहीं होती। बल्कि जो धूप का जो धुआं निकलता है वो महा बीमारियों को दूर करने में सक्षम होता है। जब अखंड धूप रे कृत्रिम चैत्यालयों में जलते हैं
अखंड धूपड़े जलते हैं और अखंड धूपड़ों की जो सुगंधी निकलती है वो बहुत बड़ी एनर्जी देती है। आज मंदिरों में से आज तक कभी कोई बीमारी शुरू नहीं हुई। कारण क्या है उसका? मां दीप और धूप। जिस मंदिर में दीप और धूप निरंतर जलते रहते हैं उस मंदिर में कैसा भी छुआछूत बीमारी वाला आएगा, मंदिर से कभी बीमारी शुरू नहीं हो सकती। इसलिए सुगंध दशमी के दिन जो धूप आदि खेते हो या पूजा में धूप खेते हो, इससे कोई जीवों की विराधना नहीं होती। फटाकों में तो बहुत बड़ी विराधना है। फटाका तो जीवों को नाश करता है, संगी पंचेंद्रिय जीवों को मिटा देता है। धूप से खेने से आज तक कौन मरा है? और फटाका फोड़ने से प्रतिवर्ष कितने जलते हैं बेटा? हैं? फटाका फोड़ने से कितने लोग जल जाते हैं? लेकिन धूप में कौन जला, एक बार बताओ। बात धूप खेना आगम सम्मत है। बड़े बड़े आचार्य महाराजों ने जो अहिंसा महावृत्ति थे, किसी भी आचार्य ने आज तक धूप का कोई अल्टरनेट नहीं दिया, कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया। धूप धूप ही रहेगी और धूप धूप ही होना चाहिए। बस मर्यादित हो और उसका धूपड़ा ढका हुआ हो तो हिंसा से पूर्णतः बचा जा सकता है। धुआं से कभी किसी जीव, एक कछुआ छाप धुआं नहीं है। हाँ, एक कछुआ छाप धुआं, वो कछुआ छाप चलती ना कोई होती है जो मच्छरों को मारता तो नहीं बताते, बेहोश कर देता है। तो इस धूप से तो मच्छर बेहोश भी नहीं होते हैं बल्कि वहां से भाग जाते हैं। नमोस्तु भगवान। राहुल जैन बिना और उसके बाद तैयार रहेंगी अंजू जी जैन टोंक। नमोस्तु भगवान। घर की द्रव्य से पूजन करने में दान का पुण्य लगता है क्या? पूजा अलग चीज है, दान अलग चीज है। पूजा दान की कोटि में नहीं आता, क्योंकि दान पात्र को दिया जाता है और पूजा में अर्घ दिया नहीं जाता है, चढ़ाया जाता है। पूजा के मार्ग में समर्पित किया जाता है। दान देने के बाद अपावन नहीं होता, पूजा का अर्घ चढ़ाने के बाद अपावन हो जाता है। इसलिए पूजा बिल्कुल भिन्न विधि है और दान बिल्कुल भिन्न विधि है। अंजू जी टोंक और उसके बाद तैयार रहेंगी राजेश जी जैन मुंबई। नमोस्तु गुरुवर, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, वर्तमान समय काफी प्रचार प्रसार का समय है और अपने जिन मंदिरों में काफी आयोजन होते हैं और उसके लिए काफी फ्लेक्स और बैनर छपवाए जाते हैं। जब वो कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो जाता है तो फ्लेक्स और बैनर कई श्रावकगण किसी उचित कार्य के लिए और अनुचित कार्य के लिए काम में लेते हैं। क्या वह उचित है या अनुचित है? उसमें जिनेंद्र देव का पहली बात है कि वह हमारे यहाँ कोई भी चीज पूजनी जब होती है जब वो प्रतिष्ठित हो जाती है। जब मूर्ति बनती है तो जमीन में भी रखे रहते हैं, शिल्पी उस पर बैठ करके भी काम करता है और जमीन में भी रखे कोई भी उठा लेता है। लेकिन जब प्रतिष्ठित हो जाती है तब वही मूर्ति उच्चासन पर रखने योग्य हो जाती है। ये जो बैनर वगैरह है ये प्रतिष्ठित नहीं है, ये छाया है। छाया को हमने देखा, देखो बस साधु है, साधु की छाया जमीन पर पड़ती है, जमीन पर गंदगी भी है, कई बार आपके पैरों में भी छाया पड़ जाती है, वो छाया है। मूल रूप जो है वो जमीन पर नहीं पड़ सकता। इसी प्रकार ये बैनर्स आदि पेपरों में, आज का युग ऐसा है, युग के साथ नहीं बहोगे चलोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। यदि अपन ये कहें कि पेपरों में फोटो नहीं छपना चाहिए भगवान की महाराजों की, और भगवान गुरु और महाराजों के प्रवचन नहीं छपना चाहिए पेपरों में क्योंकि वो बाद में जाकर के रद्दी खाने में जाते हैं, तो आप इस युग में इतने पीछे रह जाएंगे कि शायद आपका नाम भी जानने वाला कोई नहीं रहेगा। आगम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार उसमें स्थापना नहीं हुई है, प्राण स्थापना नहीं हुई, उसको स्थापित नहीं किया गया, वो एक छाया के रूप में प्रस्तुत है। हाँ, ये बात अलग है कि चला करके उसका अपमान करना, चला करके उसको अपमानित करना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन बिना अपमान किए यदि उस प्रकार की स्थिति बनती है, पेपर आदि में छपते हैं, अपमान करने का भाव नहीं है, फिर भी उसका अपमान तो होता ही है, तो उसमें कोई दोष नहीं, वो छाया है। लेकिन अपन को कहीं पड़ी दिख जाए तो अपन को उठा करके रख देना चाहिए, क्योंकि फ्लैक्स आदि आज का युग है, आज की मांग है, हम उसका निषेध नहीं कर सकते। बस इतना कह सकते हैं कि यदि इस प्रकार की फोटो आदि छपी है तो उसको एक व्यवस्थित ढंग से विसर्जित किया जाए, यहाँ वहाँ फेंकने की अपेक्षा, क्योंकि वो दोबारा काम तो आता नहीं, और जो चीज़ दोबारा काम नहीं आती है
उसको अग्नि संस्कारित कर देना चाहिए, जिससे अभिनय होगी नहीं और वो आकृति भी मिट जाएगी। राजेश जैन मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगी प्रियंका जी जैन कोटा। मेरे गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व तक सभी व्रतियों का और सभी जैनियों का जल ग्रहण का त्याग होना ही चाहिए, ये तो अपने मूल आवश्यक में है। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि सूर्योदय के बाद में अभिषेक करना आपने बताया है, लेकिन यदि हम हमारा खुद का स्नान सूर्योदय के पूर्व करते हैं तो उसमें कुछ दोष लगेगा? देखो, विशेष कोई परिस्थितियां होती हैं तो कम से कम अंधेरा ना हो। सूर्य उदय होना और अंधेरे होने में थोड़ा अंतर है। उजिला हो जाता है, कई बार सूर्य उदय लेट होता है, कम से कम 20-25 मिनट, आध घंटे का समय मिलता है। तो कम से कम जघन रूप में इतना तो होना ही चाहिए। और सुबह टाइम यदि थोड़ा बहुत कोई पंचकल्याणक हो, कोई विधान हो, कोई शिविर हो, कुछित का जाते तो उसकी कोई 2-5 मिनट पहले करना पड़े। किसी दिन मोक्ष कल्याणक है भगवान का, अब ठीक 6 बजे मोक्ष कल्याणक करना है, मान लीजिए उस समय उन्होंने 4:45 बजे 5:30 बजे कर लिया, तो उसको मार्ग नहीं बनाना, वो अपवाद मार्ग है। अपवाद मार्ग के कारण तो ये बड़े बड़े विधानों में जाप होते हैं। विधानों में जाप क्यों किए जाते हैं? इसलिए किए जाते हैं कि सामूहिक कार्यक्रमों में कुछ ना कुछ आसाधना हो ही जाती है, वो दोष न लगे। लेकिन इसको नित्य नियम का रूप नहीं बनाना चाहिए कि मैंने एक बार पंचकल्याणक में देखा कि प्रतिष्ठाचार्य ने 5:30 बजे अभिषेक करा दिया। मैंने प्रतिष्ठाचार्य से पूछा, उन्होंने कहा क्या करूं, 6 बजे मोक्ष जाने का मुहूर्त है। तो अब देखो, उनकी मजबूरी देखना, समस्या देखना। अब उस मजबूरी को अपन नित्य नियम में ले लें तो अपवाद मार्ग को अपवाद ही रहना चाहिए, और बाकी के लिए कम से कम अंधेरे में ना करें, यही उत्तम मार्ग है। तैयार रहेंगे मनीष जी जैन वरकोटी सागर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम ये कहते हैं कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो फिर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम बोलते हैं निश्चित है, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंटल हो जाता है या सुसाइड कर लेता है तो हम बोलते हैं अकाल मृत्यु है। तो फिर ये अकाल मृत्यु क्यों? और जनागम में तो कहीं जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, ये तो सब पंडितों ने लिख दिया। हमारे जैनाचार्यों ने तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। यदि जो होना है सो निश्चित है, इसको एक क्षुल्लक जिनेन्द्र प्रसाद बरनी हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, कही भी थी उन्होंने, कि जो होना है सो निश्चित है, हर चीज में लगाओ। किसी ने आकर के एक झापड़ मारा, उस समय तुम्हारे लिए भाव आए जो होना है सो निश्चित है। उस समय ये बात आ जाए, कोई अपने घर में चोर आ गया, कुछ मत करो, जो होना है सो निश्चित है। यदि तुम हर क्रिया में हर समय ये निश्चित भाव लगाते हैं तो कुछ अनिश्चित है ही नहीं। चोर चोरी कर रहा है, निश्चित है। उसने थप्पड़ मार दिया, निश्चित है। बोले मैं भी मारूंगा, तो वो भी निश्चित है। चलने दो कथा को। ऐसा नहीं, भगवान ने जो गाया है वो निश्चित नहीं है। भगवान ने जो कहा, भगवान ने क्या जाना है, मुझे इसके खोज में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने क्या कहा है, उस पर हमें अपना जीवन चरित्र निभाना है। जीव मेरे पैर से मरेगा कि नहीं मरेगा, भगवान ने क्या देखा है पता नहीं। भगवान ने कहा है वो मरे या जिए तुम्हें देख के चलना है, बात खत्म है। वो मरेगा कि जिएगा भगवान ने देखा है। बोले तुम्हें इससे मतलब नहीं मैंने क्या देखा है, तुम तो ये करो कि देख के चलेगा। एक व्यक्ति चिड़िया को हाथ में लेकर के उसके गर्दन पे अंगूठा रखा है और भगवान से पूछता है, बताओ भगवान, यह अगले क्षण में चिड़िया जिंदा रहेगी या मरेगी? बोलो, अगले क्षण में जिंदा रहेगी या मरेगी? एक कुछ बताओ। और गर्दन पे अंगूठा रखे, यदि भगवान कहते जिंदा रखेगी वो यूं कर देगा, और वो कहेगा मर जाएगी वो यूं कर देगा। सत्य क्या है? भगवान ने कहा छोड़ देगा तो बच जाएगी और दबा देगा तो मर जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री तरुण रजनी एवं अनुराग जैन काला, निवासी बयावर, प्रवासी मुंबई एवं समस्त काला परिवार, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई।